जी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिविल स्टेप पर। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2024 के जो क्वेश्चन थे वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है 2022 का पेपर। 2022 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, जिसमें सी सेट के लिए अगर मैं बात करूं, जिसमें मैथ बहुत टफ पूछा गया था। मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे। बहुत टफ इसलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी घुमा के क्वेश्चन दिए गए थे और लैंग्वेज काफ़ी लेंदी थी। 2022 का अच्छा खासा पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको देखो हमेशा की तरह एक तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में बैठ के क्या सोचा जा सकता है और हम लोग क्या सोचते हैं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चीज़ें भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आसान है उसे पकड़ के फोड़ देना है और कौन सा क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसे बाद में सोचना है, उसके लिए भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। ठीक है, कुल मिला के बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्लास होने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए जी, पार्ट 1 आज है। पार्ट 1 मतलब इसलिए क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 2022 के एक आधा क्वेश्चन है नहीं, तो अगर मैं पूरी क्लास सारी क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि सारी क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन फिर भी हम इसे पार्ट 1 का नाम दे देते हैं। देख लेंगे, अगर सारे क्वेश्चन हो गए तो बहुत ही अच्छा है, पार्ट 2 नहीं करेंगे, और अगर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए तो फिर पार्ट 2 कर लेंगे। ठीक है जी, तैयार है आप लोग जी। दूसरा, सी सेट 2025 के लिए सिविल स्टेप आईएएस बिल्कुल फ्री में तैयारी करा रहा है आपको। इसके लिए कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जा रही है और बहुत शानदार क्लासेस आपको मिल रही है। जैसे इंग्लिश की जतीन सर, रीजनिंग तन्वी मैम और मैथ्स में खुद आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जहाँ शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ये 3 रिक्वेस्ट मेरी आपसे, और बाकी सब कुछ फ्री होने वाला है प्यारे दोस्तों। चलिए शुरू करें, तैयार है आप लोग? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ, पहला क्वेश्चन मैं उठाऊंगा सीरीज से, 2022 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सीरीज का, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसे अगर मैं कहूं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, सिक्वेंट एंड सीरीज का 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। अब आप देखिए क्या हो सकता है, बहुत इजी। सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी तो आप लोगों को यह पता होगा कि अगर जो सेकंड टर्म है वो घट जाए एकदम से, फर्स्ट टर्म से सीधी घट जाए सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म उतनी ही रह जाए, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पॉइंट वाली चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट वाली चीज से। और यहां पर आप देखिए पहले कम हुई, फिर उतनी ही रही, और फिर बढ़ने लगी। तो आप देखेंगे कि ये 99.99% चांस होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है पॉइंट से। और किस पॉइंट से? ये आधा हुआ, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहां से यहां तक जाने में किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहां से यहां तक जाने में किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1.5 से। फिर यहां से यहां तक जाने में किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहां से यहां तक जाने में 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ। और यहां से यहां तक जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा? 225। तो एक तो यहां से क्वेश्चन आपका पक्का था। अगर 2022 की हम लोग बात करें तो यहां से आपका क्वेश्चन पक्का था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधी सीधी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, पहली बात तो इसे पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा, सीधी सी बात है। मैं आपको कहने लगूं अरे बहुत इजी सॉल्यूशन है, ये तो ऐसे हो जाएगा, इसे तो हम सेकंडों में उड़ा देंगे। तो भाई वो होते हैं वो जो रेलवे वाले एग्जाम नहीं होते, या सीएचएसएल के एग्जाम हो गए, सीजीएल में भी ठीक ठाक होते हैं, तो वो होता है कि हम ट्रिक ऐसी बताएंगे, ऐसे उड़ा देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है भाई। यहां आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखना, जो मैंने कहा था डिविजिबिलिटी रूल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इस क्वेश्चन में कैसे होंगे? अगर मैं पेपर देने चाहता तो इस क्वेश्चन को छोड़ देता एक तरीके से। मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम, अगर मेरे पास बाद में टाइम बचता तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता। हालांकि हम लोग देख लेते हैं, तैयार हो जाओ आप। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एन identity card has the number A, B, C, D, E, F, not necessarily in that order, where each letter represent a distinct digit. अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 4 5 7 8 9 ओनली। ये आपके पास 7 डिजिट है। ठीक है जी, हाँ। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट
digit from the right, the resulting number is divisible by 6. Okay, after deleting 2 digit from the right of original number, the resulting number is divisible by 5. After deleting 3 digit from the right of original number, the resulting number is divisible by 4. After deleting 4 digit from the right of original number, the resulting number is divisible by 3. और अगर हम एक और 5 उधर से डिलीट कर देते हैं राइट से, तो जो रिमेनिंग नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ मिडिल 3 डिजिट्स. तो बीच की जो 3 डिजिट है उनका पॉसिबल सम क्या हो सकता है. बहुत लाजवाब क्वेश्चन है. तो कुल मिला के हमारे पास अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के हमारे पास ये 7 डिजिट है ना. इस तरीके से एक नंबर है 7 डिजिट का. अगर मैं देखूं तो कितनी हो गई 5 और ये हो गई, सॉरी कितनी हो गई 3 और 4 7 हो गई. ठीक है. अब मुद्दा यह है कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है. पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है. 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं 3 7 14 19 8 करेंगे 27 और 9 36. आप चाहे इनसे कोई भी नंबर बना लो, कोई भी 36 होगा सम, 9 से डिविजिबल हो गई होगा. तो सिर्फ इस लाइन से हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि इससे अगर कोई भी नंबर बनेगा वो 9 से डिविजिबल हो गई होगा. अब एक अगली लाइन पढ़ते हैं. आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं, इसे, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो ये जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा, ये जो नंबर होगा, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर बचेगा, ये 6 से डिविजिबल होगा. जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, 6 का अपना कोई रूल नहीं होता. जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और वो 3 से भी डिविजिबल होगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. बात समझ में आती है नहीं आती? अगर आती है तो अब मेरी बात सुनो. ये भी भैया क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए. भाई देखो 3 से कौन कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 12 कटेगा, 15 कटेगा, 18 कटेगा. जितने भी 3 के मल्टीपल है वो 3 से कटेंगे. 9 से कौन कटेगा, जितने भी 9 के मल्टीपल है वो 9 से कटेंगे. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ये पूरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए. तो मतलब ये संख्या जो है वो 9 का मल्टीपल होनी ही चाहिए. ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये यहां से यहां तक 3 का मल्टीपल होना चाहिए सभी डिजिट का जो सम है, और ये सभी डिजिट का सम जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए. मतलब ये जो नंबर है, ये जो लास्ट में डिजिट है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब 9 का जो मल्टीपल है यहां पर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही है 9. तो लास्ट में अब ये लाइन पढ़ के फिक्स हुआ कि लास्ट में ये 9 है. अब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है. और मतलब ये पूरा नंबर एक तरीके से किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है. जो नंबर 6 से डिविजिबल होता है वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होता है. कभी भी 6 से कोई और नंबर डिविजिबल नहीं होता, हमेशा ही इवन नंबर डिविजिबल होता है. सीधी सी बात है. 6 से 6 डिवाइड होगा, 12 होगा, 18 होगा. 6 से हमेशा इवन नंबर डिविजिबल होता है. ये इवन कब बनेगा? जब यहां या तो 2 हो या 4 हो या 8 हो. भाई यहां पर या तो 2 हो या 4 हो या 8 हो, तभी ये क्या हो सकता है? इवन नंबर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा. अब इसकी भी बात खत्म हो गई. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट, अगर मैं 2 को हटा देता हूं फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 5. अगर मैं इसे भी हटा देता हूं तो ये जो नंबर बचा यहां से यहां तक, ये 5 से डिवाइड होना चाहिए. 5 से कौन नंबर डिविजिबल है? जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो. लेकिन यहां पर मेरे पास 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फिक्स हुआ. अभी तक मेरे पास ये चीज फिक्स हुई कि ये 5 होगा. इसमें कोई दो राय है नहीं. अगर मैं ये तीनों डिजिट हटा देता हूं 3 राइट से, तो जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए. 4 से कौन डिविजिबल होता है? इवन नंबर ही डिविजिबल होता है. मतलब अगेन फिर यहां 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है. इसमें कोई दो राय नहीं है. क्लियर होती है बात या नहीं होती है? तो यहां पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है. इसके बाद ये कह रहा है कि अगर मैं ये और हटा दूं तो ये 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 से डिविजिबल होगा, अभी हम नहीं बता सकते यहां क्या होगा. अगर मैं इसे हटा दूं तो फिर ये 2 से डिविजिबल होगा. फिर 2 से कौन डिविजिबल होगा? इवन नंबर ही हो सकता है. तो यहां पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा.
अब यहां पर क्या क्या हो सकता है वो बाद की बात है, लेकिन अब मेरे पास दो जो ये बचे हैं जहां मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है। जब 2 4 8 हमारे पास 5 और 9 फिक्स हो चुका है, तो मेरे पास बचा है 1 और 7। तो मेरे भाई यहां पर 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। बात समझ में आती है? यहां पर भी 1 या 7 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। मुझे किसका सम चाहिए? मुझे इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए। बात समझ में आती है? अब यहां पर एक बात सुनो, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल। अगर 4 को देखूं मैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना है। अब अगर मैं देखूं कि यहां पर अगर 1 हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर यहां पर 2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे भाई। कोई भी अगर मान लो हमारे पास ऐसे 4 डिजिट है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 2 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, लेकिन 6 तो यहां पर कहीं है ही नहीं, ले ही नहीं सकते, तो 6 नहीं लेंगे, तो यहां पर 2 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो बीच में 1 + 2 + 7 + 5 ये नंबर हो सकते हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। दूसरी बात, यहां 7 आ सकता है। अगर यहां 7 हुआ, अगर यहां 7 हुआ तो जाहिर देखो, अब आप कहो सर यहां 2 ही, अगर यहां 1 हुआ तो यहां 2 ही क्यों होगा? ये भी तो बात आ सकती है ना कि भाई अगर यहां 1 है तो यहां 2 ही क्यों होगा? अगर यहां 1, अगर 4 लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 8 लेंगे तो 1 और 8 18 हो जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 लेना पड़ेगा तभी तो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर होती है बात? अगर यहां पर 7 है, सुन लो, अगर 7 है, 7 अगर यहां पर 7 ले लिया मैंने, तो यहां पर 4 लेंगे तो 4 से डिविजिबल नहीं होता 74। अगर 8 लेंगे तो 78 भी 4 से डिविजिबल नहीं होता। अगर 2 लेंगे तब ये जाके किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो ये भी फिक्स हो गया कि यहां पर 2 होगा। मेरे भाई क्या क्या चीज हो सकती है अब सुन लो। एक तो 1 + 2 3 + 5 8, जो सम है वो 8 हो सकता है। दूसरा 7 + 2 9 + कितना 5 14 हो सकता है। मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें 8 है, तो 8 ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मैंने कोशिश की आपको एक एक चीज समझाने की। तो इसमें क्या चीज यूज हो रही है? डिविजिबिलिटी रूल और लॉजिक। कौन से टॉपिक से रखेंगे हम इसे? नंबर सिस्टम से। हम इसे कौन से टॉपिक से रखेंगे? नंबर सिस्टम से। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने इस पे टाइम ज्यादा लिया है, मैंने उतना ही टाइम लिया लगभग जितना आपको पेपर में लगता। मैं आके कहता यहां ये हो जाएगा, यहां जो उड़ा दो, उससे कोई फायदा नहीं है भाई। तो उतना ही टाइम मैंने लिया कि हाँ जैसा आप पेपर में बैठ के सोच सकते थे वो यही सोचा जा सकता था। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ के ही हालत खराब हो जाती। 2022 का क्वेश्चन है, इसे मैं कहूंगा कि हाँ इसका लेवल काफी अच्छा था, हाई लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ जाता, मान लो अगर मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ जाता, तो ये क्वेश्चन मेरा इंतजार कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है 2022। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। और जाहिर सी बात अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, एक तो पहला सीरीज का क्वेश्चन हम फोड़ सकते थे, इसे फोड़ सकते थे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम फोड़ सकते थे। टू फ्रेंड X and Y स्टार्ट रनिंग, ठीक है, एंड दे रन टुगेदर फॉर 5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। भैया यहां से भागना स्टार्ट किया इन्होंने, दो दोस्तों ने, और 5 मीटर तक 50 मीटर तक दोनों साथ में भागे। कौन है? X और Y। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? एंड रीच ए पॉइंट ऑफ X, यहां पहुंच गए भाई, इस पे कोई बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट X टर्न राइट एंड रन 60। X जो है अगर ये ऐसे भाग रहे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो X इधर भागा और ये कितना भागा? 60 भागा। Y टर्न लेफ्ट, Y ने लेफ्ट टर्न लिया और कितना भागा? ये 40 भागा, जाहिर सी बात है। देन X टर्न लेफ्ट, अब जब X का फेस इधर है तो उसके लिए लेफ्ट ये रहा होगा। इस बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाता। ठीक है, कितना भागा है ये? 40 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद देन X लेफ्ट टर्न और 50 मीटर। अच्छा ये 50 मीटर भागा है, कोई बात नहीं भाई, ये 50 मीटर भागा है। एंड स्टॉप वाइल Y टर्न राइट, वाइल Y ने जो है राइट टर्न लिया। भाई देखो Y का फेस इधर है तो इसके लिए राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो इसने भी राइट ऐसे टर्न लिया और ये भी कितना भागा है? 50 मीटर भागा है और फिर ये रुक गया। हाउ फार आर टू फ्रेंड फ्रॉम ईच अदर, कितनी दूर है भाई? ये कितनी दूर है? जितनी दूर यहां है उतनी ही दूरी यहां है, तो 40 और 60 100, तो 100 यहां है तो 100 ऊपर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 100 मीटर। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। एक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे पेपर में बैठ के, एक ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। देखो अगर मैं वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो इतना लंबा सा लिखा हुआ था, उतने टाइम में मैं 2-3 क्वेश्चन फोड़ रहा हूं।
ये बात याद रखना बस, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट क्वालिफाइंग है, पहले हम क्वालिफाई तो कर ले। दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 2 साल में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है सी सेट को, और उसका ये होता है, मुझे जो समझ में आती है बात वो ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन को टाइम देना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को दे देते हैं। अगर वो ज्यादा ले रहा है छोड़ दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे बैठा हुआ क्वेश्चन तरस रहा है हमारे लिए, वो वेट कर रहा है हमारा। ए बिल फॉर रुपी 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। 50 नोट है हमारे पास, टोटल कितने नोट है, ये रहा 50 नोट है। इन ऑल आर यूज्ड, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि बताओ इतनी पेमेंट करनी है और हमारे पास 50 का नोट है, 20 का, 10 का, टोटल नोट है हमारे पास 50। तो बताओ कैसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा ओके, देख लेते हैं। अगर 25 नोट हो 50 के एंड रिमेनिंग यूज किए जाए किसके, 20 के और 10 के, ओके। एक बार बताओ, अगर 25 नोट 50 के हो जाएंगे तो 1250 तो यही हुआ। 25 नोट, टोटल 50 नोट है तो 25 नोट यूज कर लिए तो 25 और बचे। अगर मैं वे 25 नोट सबसे बड़े वाला नोट भी उठा लूं, मतलब 20 रुपए का भी उठा लूं, 25 नोट अगर 20 के होंगे तो 500 बनेंगे। भैया यहां पर तो टोटल 1750 ही बन पा रहा है, जबकि करना 1850, 1840 नहीं हो पाएगा इससे। भाई 10 रुपए का तो नोट ही नहीं लिया मैंने। अगर मैं बचे हुए 20 के भी ले लूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, 20 रुपए और 10 रुपए दोनों लेने। अगर मैं 20 का भी सबसे ले लूं तब भी मैं यहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 35 नोट किसके, 20 के। अगर 35 नोट 20 के तो 700 रुपए तो ये हुआ, और बचे हुए टोटल नोट 50 है, 35 यहां हो गए तो बचे कितने, 15। 15 नोट 50 के और 10 के। अगर मैं 15 नोट 50 के भी ले लूं मान लो, तो भाई 750 रुपए ये हुआ। 700 और 750 कितना हो गया, 1450, जबकि करना है 1840, तो ये भी नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद 20 नोट किसके लिए, 10 के, तो 200 रुपए हुए। उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेनिंग। भाई टोटल नोट है 50, रिमेनिंग कितने बचे, 30 नोट। अगर 30 नोट मैं किसके ले लूं, बड़े वाले भी ले लूं, मतलब 50 के भी 30 नोट ले लूं बड़े वाले के, तो भी कितना बनेगा, 1500, 1500, 200, 1700, 1700 बन रहा है। मेरे को देना 1840, तो इससे भी पूरा नहीं बन पा रहा है। तीनों से ही हम 1840 रुपए की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, नोट करेक्ट। तो भाई ना तो पहली करेक्ट है, ना दूसरी, ना तीसरी, ना पहली, ना दूसरी, ना तीसरी। इसने यही पूछा है कि कौन सी करेक्ट नहीं है, बता दिया हमने। क्लियर हो गई बात। देख लो 3 क्वेश्चन अभी तक हम बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में कर लेते, एक क्वेश्चन को अगर हम स्किप भी करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले एक बार पढ़ लीजिए, मैं साइड हो गया हूं आपसे। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसे फटाफट से, ठीक है जी। चलिए करें सॉल्व। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया है तो हम लोग कर लें, इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन ये है, द डिजिट्स 1 2, देखो पहली बात कि कौन से का है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से हर साल कितने क्वेश्चन पूछता है ये देख लेना आप लोग, ठीक है। क्या जानकारी होनी चाहिए, नंबर्स के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। कब का है, 2022 का। टफ है जी हाँ, अच्छा खासा है। कैलकुलेटिव है, टफ नहीं कहेंगे, कैलकुलेटिव हम लोग कहेंगे, ठीक है। हलवा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, सोचना पड़ेगा, बुद्धि खराब करनी पड़ेगी। द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रो इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट। हर एक रो में 3 डिजिट होनी चाहिए, हर एक रो में 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। बस 9 डिजिट है ना, 9 डिजिट है तो हर एक रो में मतलब 3 डिजिट का, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। जो सेकंड रो में आएगा, मतलब सेकंड रो में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो का डबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि थर्ड रो में जो आएगा वो थ्राइस होना चाहिए। जो थर्ड रो में आएगा वो थ्राइस होना चाहिए, मतलब ये तो इसका डबल होना चाहिए और ये इस पूरे नंबर का 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद क्या कह रहा है,
रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट 2 3 7 9 आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में सिर्फ क्या क्या ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, 7 ला सकते हैं, 9 ला सकते हैं, इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं पुट कर सकते। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द 3 रो, तो ये नंबर सिस्टम प्लस आप इसे मान लो कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम ही मान के चलेंगे, बहुत अरेंज करना है, पूरे नंबर्स का खेल है, हम लोग इजीली अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी है। जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो हाँ थोड़ी सी दिक्कत आई कि यार ये क्या है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समझा, 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हाँ समझ में आया कि क्या खेल इसके साथ खेला जा रहा है। अब मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीजें, क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होने वाली है, ठीक है भाई। अब इसमें देख लो, अब मेरे पास सुनना ध्यान से, 3 डिजिट है यहां पर, 3 डिजिट। अब इन 3 डिजिट में ध्यान से सुनना, 3 डिजिट का नंबर यहां है, 3 डिजिट का यहां है, 3 डिजिट का यहां है, तो सबसे पहली बात जो है 9 डिजिट यूज हो जाएगी। कोई भी 4 डिजिट का नंबर नहीं आना चाहिए, कोई भी 4 डिजिट का नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब या तो मैं डबल करूं या ट्रिपल करूं, हमेशा इससे कम ही होना चाहिए। अगर इससे जस्ट ज्यादा हो गया तो वो किस में बदल जाएगा, 4 डिजिट पे बदल जाएगा। ये मैं बताऊंगा कि क्या बात कर रहा हूं मैं आपको। दरअसल क्या है, सुनो, अगर आप यहां पर यूनिट डिजिट मान लो 9 पुट कर रहे हैं, मान लो, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और यहां 2 पुट कर रहे हैं और यहां 3 पुट कर रहे हैं, तो जैसे इसे डबल करेंगे, जैसे इसे क्या करेंगे, डबल करेंगे, 900 का डबल करेंगे, ये 1800 पे पहुंच जाएगा। 1840 पहुंच जाएगा, नहीं तो कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए। लेकिन हमें जो अगला नंबर रखना है वो भी 3 अंकों का ही रखना है, तो डबल होके भी 3 अंक का नंबर आए, 3 गुना होके भी 3 अंक का नंबर आए, ये बात समझनी है हमने। तो इसीलिए ये तो बात पक्की हो गई कि मैं पहला जो है, पहली डिजिट 9 तो नहीं रख सकता, बिल्कुल भी पहली डिजिट 9 तो नहीं रख सकता। यहां पर पहला जो डिजिट है वो 9 तो नहीं रख सकता, सीधी सी बात है। अगर मैं 7 रखता हूं और मान लो यहां 2 रखता हूं, यहां 3, तो तब भी अगर मैं इसका डबल करता हूं तो ये 1440 बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। ये फिर से दोबारा 4 अंकों का बन गया भैया। तो पहला जो यहां पर इस तरह ये जो अंक है यहां पर, ये 7 भी पुट नहीं हो सकता। ये 2 रखा जा सकता है और 3 रखा जा सकता है। अगर यहां 2 रखा जाता, पहले में 2, तो क्या क्या संख्या बनेगी, यहां पर देख लो क्या क्या संख्या बनेगी, 2 3 7, 2 3 9, ठीक है, 2 3 9, ठीक है, ध्यान से, या पहले इसे 2 3 7 2 7 3, 2 3 9 2 9 3, यही बन सकता है या नहीं बन सकता, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, यही बन रहा है। इसके बाद यहां पर मैंने 2 तो रख दिया, इसके बाद यहां पर 3 भी रख सकता हूं, इसके बाद यहां से 3 रख सकता हूं, और आगे कॉम्बिनेशन हमें सोचने पड़ेंगे। 3 2 7 और 3 7 2, बात समझ में आती है। फिर 3 2 9, 9 के साथ भी तो बनेगा, और फिर 3 9 2, अभी आप लोग देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतने कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहे हैं। अब इनका डबल किया जाता है, मान लो मैंने इसका डबल किया, दुगना, अगर मैंने इसका डबल किया तो नीचे वाली संख्या बन जाएगी डबल करते ही, बात समझना ध्यान से। तो अगर मैंने इसका डबल किया तो ये आ जाएगा 474, लेकिन ये नहीं ले सकते, रिपीट हो गया भाई। देखो अगर आप इसे लेके चलेंगे, ये हुआ 2, ये 3, ये 7, तो ये क्या हो जाएगा, फिर अगला ये हो जाएगा 4 7 4, तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहां लिखा भी हुआ है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, तो ये वाली चीज यहां पर कैंसिल होगी, ये तो पूरा ही पेयर यहां पर कैंसिल हो गया, सीधी सी बात है। अगर मैं इसे डबल करूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसे डबल किया तो कितना आया, 6, 14 और 1, सॉरी ये तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, और इसे डबल किया तो 540। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं। क्या कोई डिजिट रिपीट हुई, नहीं। अगर मैं इसका 3 गुना करूं, अगर मैंने इसका 3 गुना किया, 9 9 सते 21, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, तो देखो ये 3 डिजिट की संख्या बन गई। 1 से लेकर 9 तक सारी यूज हुए, कुछ रिपीट हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। 2 7 3 5 4 6, मतलब एक पेयर तो ये बन गया। इस तरीके से सोचना है, इसमें और कोई तरीका नहीं है, ये आपको ऐसे सोचना ही पड़ेगा। इसका मैं डबल करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसका डबल किया तो ये कितना आएगा, 8, यहां 6 और 1
7 और इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। बोलो हाँ या ना। सीधी कुछ रिपीट हो रहा है नहीं। अगर मैं इसका डबल करूं सॉरी 3 गुना करूं, 3 गुना किया तो कितना हुआ 27। तो देखो रिपीट हो गया या नहीं हो गया, मतलब इसे अब गोली मार देंगे। अगर मैं इसका डबल किया 6, यहां पर कितना आ जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 5। ठीक है, इसका 3 गुना किया तो कितना आ जाएगा 9। भाई 9 आ गया है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इसका डबल किया तो कितना आएगा 4, 4 और 1 5, बिल्कुल सही बात है। और इसका डबल किया तो 6, कुछ रिपीट हुआ अभी तक तो नहीं हुआ। अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो 21, 6 और 2 8, बिल्कुल सही बात है। और 3 3 9, कुछ रिपीट हुआ नहीं हुआ। देख लो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, मतलब दूसरा पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा। ये नहीं बन पाएगा कुछ भी, क्योंकि जैसे ही मैं इसका 3 गुना करूंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा 4 डिजिट पे। डबल को तो छोड़ो, 4 डिजिट पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो ये रुक जाएगा। इसे देख लेते हैं। इसका डबल किया तो कितना होगा 8, ठीक है, यह आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 6। सीधी सी बात है, कुछ रिपीट हुआ अभी तक नहीं हुआ। अगर मैंने इसका 3 गुना किया तो कितना हो जाएगा 7, 8, रिपीट कर गया नहीं कर गया 3 गुना करती, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और ये तो 1000 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब 4 डिजिट पे पहुंच जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास 1 और 2 पेयर ऐसे पॉसिबल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो यही एडवाइस दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था इतना सोचना पड़ेगा, छोड़िए और आगे निकलिए, छोड़िए और आगे निकलिए। मेरी तरफ से यही एडवाइस इस क्वेश्चन में रहने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो डिटेल सॉल्यूशन में बता रहा हूं आपको, फेंका फांकी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी कि आओ ऐसे उड़ा देंगे वैसे उड़ा देंगे, नहीं भाई। क्वेश्चन आपको वहां पर बैठ के ये कंफ्यूज करेगा ही करेगा। बस हमें तरीका पता चल जाएगा जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे। बाद में देखो पेपर में बैठ के सॉल्व करके दिखाए कोई तो माने, है कि नहीं। बाद में तो आपको हजारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ये पेपर में बैठ के इनमें से एक भी चीज इस खोपड़ी में नहीं घुसती है ना, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये है, कोई उतना फोकस नहीं कर रहा होता है, तो इसीलिए थोड़ा साइड छोड़ देते और इस लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा दिमाग नहीं यूज करना ज्यादा, इन चीजों में खपाना नहीं है। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है सॉल्व होने के लिए। इजीली सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या है। एक्स एंड वाई रन ए 3 किलोमीटर रेस अलोंग ए सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2। ओके, इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर। देखो सीधी सी बात है भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, पहले वाला काउंट नहीं होगा, ये लिख दिया इसने, द स्टार्ट काउंट नहीं होगा। उसने कहा कि भैया ऐसा है, ये 3 किलोमीटर की रेस लगानी है, मतलब 3 किलोमीटर का मतलब है 3000 मीटर दौड़ना है। कितनी दूर दौड़ना है 3000 मीटर दौड़ना है। अब कौन कौन बंदे दौड़ रहे हैं, एक्स और वाई बंदे दौड़ रहे हैं, और उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3:2 है। अब वो कह रहा है कि बताइए जब पहले वाला, मतलब देखो सीधी सी बात है, रेस कौन कंप्लीट करेगा पहले, जो तेज दौड़ रहा है वही रेस कंप्लीट करेगा, जो धीरे दौड़ रहा है वो तो रास्ते में ही कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। बात समझ में आई। तो जो तेज दौड़ रहा है वो कौन है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब एक्स, एक्स तेज दौड़ रहा है। तो एक्स जो है, और ये कितना है 300 मीटर का ट्रैक है, 300 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। तो 3000 कंप्लीट करने के लिए एक्स जो है वो कितने चक्कर लगा रहा है, तो वो लगभग 10, लगभग क्या पूरे 10 चक्कर लगा रहा है या नहीं, पूरे 10 चक्कर लगा रहा है। तो जितनी देर में ये पूरे 10 चक्कर लगा रहा है, और रेशियो आपके पास 3:2 का है, तो 3 की वैल्यू अगर 10 है तो 2 की वैल्यू 6.67 चक्कर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये ना 3:2 का उनका स्पीड का रेशियो है। अगर ये 3 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है। अब इस तरीके से यहां तक बात आ गई। अब आप एक बात सोचिए, जो तेज दौड़ रहा है अगर वो 3 चक्कर लगा रहा है और उतने ही टाइम में स्लो वाला 1 चक्कर लगा रहा है, तो कितनी बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे। अगर फास्ट दौड़ने वाला 5 चक्कर लगा रहा है और उतनी देर में स्लो वाला 1 चक्कर लगा रहा है, तो वो लोग कितनी बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे। अगर फास्ट दौड़ने वाला 10 चक्कर लगा रहा है और स्लो वाला 3 चक्कर लगा रहा है उतनी ही देर में, तो वो कितनी बार मिलेंगे, 7 बार मिलेंगे। तो जो उनका अंतर है उतनी ही बार वो मिलते हैं। बस ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 10 चक्कर लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, 6.67 चक्कर लगा रहा है, तो वो कितनी बार मिलेंगे मेरे भाई, वो 3.3
थ्री टाइम्स मिलेंगे, लेकिन ये 3.3 वाला तो है नहीं, या तो 3 बार मिलेगा या 4 बार मिलेगा, चौथी बार मिल नहीं पाएगा, तो इसका मतलब 3 बार तो ये पूरा पूरा मिल ही जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। उतना भी सिंपल नहीं था। तो ये हम लोग क्या कहें, टाइम एंड डिस्टेंस का नाम दे इसे। हालांकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है नहीं, ये तो लॉजिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन था, और अगर मैं कहूं तो मॉडरेट क्वेश्चन था, इसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन था। मैंने सोचा चलो मैथ में कर लेते हैं, हालांकि है रीजनिंग का क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपको रिवर्स टेबल भी याद हो, अगर आपको रिवर्स टेबल भी याद हो तो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां यूज हुआ है रिवर्स। आप देख लिए, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाइज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। कह रहे रिवर्स में जो उसके ऑक्युपाई करता है ना, जैसे मान लो ए ओरिजिनली 1 है, 1 ऑक्युपाई करता है ये, लेकिन इसका रिवर्स कौन होगा, जेड। उधर से पीछे से जेड को 1 दिया जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कौन से नंबर पे, 2 पे। उधर से दूसरे नंबर पे कौन है, वाई। इतनी तो बात क्लियर होती है। तो यहां पर मैंने पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लिख दी है। यहां पर A1 है और रिवर्स में जेड को 1 लिखा गया, B2 है, रिवर्स में वाई को 2 लिखा गया, C की 3 है, C3 प्लेस पे आता है, रिवर्स में X3 पर आता है। तो इसीलिए लखनऊ L कौन सा है, L 12 नंबर पे आता है, यहां पर 12 नंबर पे O आता है, तो O तो सभी में है। ठीक है, इसके बाद क्या है, U अगर यहां पर देखें तो कौन से नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है, और यहां पर 21 नंबर पर F आता है, तो दूसरे में F होना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा नंबर दिया हुआ है C तीसरा नंबर है, तो यहां पर X आता है, तो यहां पर X तीनों ही है, P भी है, M भी है, L भी है। तो अब लास्ट वाला डिसाइड कर देगा E और D। E यहां पर कौन से नंबर पे, 5वें, और यहां पर 5वें नंबर पे कौन है, V। ठीक है, 5वें नंबर पर यहां पर कौन है, अच्छा W की बात है ना, यहां पर W देखते हैं हम लोग। W कहा गया, W कौन से नंबर पर आया, 23 नंबर पर। ठीक है, और 23 नंबर पर यहां क्या आता है, D, तो ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर है D। बात समझ में आती है, नहीं आती है, सीधी सी बात है, खत्म। भाई हमें तो W को देखना है ना, क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग है। अब मैं सिर्फ लास्ट वाले को देख के बता दूंगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो W को देखा, वहां पर W की जगह क्या आता है, D आता है। ठीक है, अगर मैं बात रिवर्स की करूं, W कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है 23वें नंबर पर, और रिवर्स में D 23वें नंबर पे आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका इजी था। अगर आपको ये रिवर्स टेबल याद है, और नहीं भी याद है तो बना लेंगे भाई, बहुत टाइम होता है। एक नंबर हमें 2.5 नंबर लेने, तो हम आराम से बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, उतना बड़ा क्वेश्चन करने से तो अच्छा है इस पे टाइम वेस्ट कर लेंगे। वो सही हो ना हो उसका कुछ गारंटी नहीं, इसकी 100% गारंटी है। तो बस इस तरह के क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने और सॉल्व करने। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मतलब ये किसका नाम दूं मैं, इस टॉपिक का क्या नाम दूं मैं, ये मिसलेनियस है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख लेते हैं क्या है। इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड, मतलब 150 प्लेयर वहां पर खेल रहे, हर एक प्लेयर जो एलिमिनेट हो जाता है, एक मैच हारते उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज गिवन नो मैच रिजल्ट इन ए टाई और ड्रॉ, ना तो टाई है ना ड्रॉ है, हार जीत पक्की है। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट, तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। अब मुद्दा ये आता है कि यार पूरा पता ना चले कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन छोटा छोटा आप एग्जांपल लेके चलिए। मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर है, अगर आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर है, इन दोनों प्लेयर का मैच हुआ, तो एक जीता एक हारा, बात खत्म। ठीक है, एक मैच में रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक मैच में। अगर आपके पास 3 प्लेयर है, मान लो आपके पास कितने प्लेयर है, 3 प्लेयर है, इनमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों का मैच हुआ, पहले ए और बी का मैच हुआ, पहले ए और बी का मैच हुआ, बी हार गया, फिर ए और सी का मैच हुआ, ए हार गया, तो सी फाइनल हमें पता चल गया, सी जीत रहा है। तो अगर 3 प्लेयर है तो कितने मैच हो रहे हैं, 2 मैच हो रहे हैं। अगर आपके पास 4 प्लेयर होते, मान लो ए बी सी डी 4 प्लेयर होते, ठीक है, आपके पास 4 प्लेयर होते ए बी सी डी, भैया पहले ए बी का मैच हुआ, बी हार गया, सी डी का मैच हुआ, सी हार गया, अब ए और डी बचे, ए और डी का मैच हुआ, भाई 2 मैच हो गए ना, ए और डी का मैच हुआ तो डी हार गया, ए फाइनली जीत गया, तो कितने मैच हो गए, 3 मैच हो गए। अब आपको क्या पता चला कि 2 प्लेयर है तो 1 मैच होगा फाइनल रिजल्ट देने के लिए, है कि नहीं। अगर 3 प्लेयर है तो 2 मैच होंगे, 4 प्लेयर है तो 3 मैच होंगे, 5 प्लेयर है तो 4 मैच होंगे, 6 प्लेयर है तो 5 मैच होंगे, और अगर 150 प्लेयर है तो 149 मैच होंगे। बस कहानी खत्म। यह आसान था,
बिल्कुल सही बात है, ये आसान क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है, आप बहुत इजीली ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ ये रहा, ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के बारे में भी यहां पर पता होना चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब ये तो सब पता होना चाहिए। बस आपको मतलब थोड़ा सा लॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम भी, तो बहुत डीप नंबर सिस्टम की जानकारी नहीं चाहता वो आपसे, थोड़ी सी लॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देख लेते? हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या, ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड, हर एक डिजिट आपकी ओड होनी चाहिए। मतलब ये फिक्स कर दिया गया कि आपको जो भी डिजिट लेनी है वो इनसे बाहर आप नहीं ले सकते, ओड लेनी है, ठीक है। एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, और नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, और ये 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। 0 हो नहीं सकती क्योंकि हर एक डिजिट हमें और लेनी है, और 0 एक इवन नंबर होता है। तो भैया ये बात यहां पर नहीं है, तो ये बात फिक्स हो गई कि यहां पर तो 5 होगा ही होगा, ये फिक्स है, इसे हम लोग नहीं बदल सकते। अगर मैंने यहां पर 5 ले लिया तो यहां पर मेरे पास फिल करने के लिए कितने बचेंगे? 1 3 7 9, इनमें से कुछ भी फिल मैं यहां पर कर सकता हूं। मतलब मैं यहां पर 4 तरीके से फिल कर सकता हूं। मैं मतलब यहां पर कोई भी डिजिट कितने टाइप से फिल कर सकता हूं? 4 तरीके से फिल कर सकता हूं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक यहां पर फिक्स कर दिया तो यहां पर फिक्स करने के लिए मेरे पास कितनी डिजिट बचेगी? 3 डिजिट बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? और यहां तो फिक्स है कि 1 5 ही आ सकता है, एक तरीके से ही डिजिट आ सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल मेरे पास 12 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, या 12 नंबर हो सकते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। 12 मेरे पास इस तरीके के नंबर पॉसिबल है, जिस तरीके से ये बात कर रहा है भाई। अगर मैंने यहां पर 1 फिक्स कर दिया तो यहां पर मैं 3 ले सकता हूं, यहां 5 हो जाएगा। यहां 1 फिक्स कर दिया तो यहां 7 ले सकता हूं, यहां 1 फिक्स कर दिया तो यहां 9 ले सकता हूं। इसी प्रकार अगर यहां 3 फिक्स कर दिया तो यहां 1 ले सकता हूं, 3 फिक्स कर दिया 7 ले सकता हूं, 3 फिक्स कर दिया यहां 9 ले सकता हूं। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास बन जाएंगे? 12 नंबर मेरे पास ऐसे 3 डिजिट के बन सकते हैं, जो कंडीशन इसने दी है उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में भी ठीक ठाक सोचना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं सोचना है, ठीक है। अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, अरेंज ही करना है, ठीक है। ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, लेकिन अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। The letter A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangement are possible? How देखो, एक तो आपसे ये जो पॉसिबल की चीज पूछता है ना, ये तो बहुत हालत खराब कर देता है कि पॉसिबल मतलब सोचो, कुछ फिक्स दे दे, परसेंटेज दे दे, रेशियो दे दे, सोचना ही नहीं है, धनाधन हो जाएगा, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन जहां कह दिया पॉसिबिलिटी, जहां मतलब कह दिया पॉसिबल, अरेंज करो, ठीक है। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। हमारे पास ए बी सी डी ई मतलब 5 है, 1 2 3 4 5, बात समझ में आती है। अब एक बात देखो, अगर मैंने यहां पर ए फिक्स कर दिया तो मुझे 1 2 छोड़ के यहां ई फिक्स करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहां ई फिक्स कर दिया तो यहां 100% मेरे को ए फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 स्पेस होने चाहिए, 2 लेटर होने चाहिए, सीधी सी बात है। अब और कहां एक पेयर, एक और कॉम्बिनेशन बन सकता, कैसा? सुनो ध्यान से भाई। अगर मैं यहां पर ए फिक्स करूंगा तो मुझे अब ई यहां फिक्स करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहां पर ई फिक्स कर दिया तो यहां पर मुझे ए फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सीधी सी बात है। इसके अलावा फिर बनेगा नहीं। अगर मान लो मैं इसे यहां ले आऊंगा तो फिर तो भाई 2 स्पेस छोड़ के यहां होगा ही नहीं, तो इसका मतलब तो फिर 6 लेटर होने चाहिए था, हमारे पास तो 5 ही लेटर है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है
क्लियर होती है बात। तो ये दो केस मेरे पास बनते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ए और ई मैं दो तरीके से यहां पर लेटर फिक्स कर सकता हूं। यहां पर दो तरीके से जैसे लेटर फिक्स किया, यहां पर एक से ही फिक्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर दो तरीके से फिक्स कर सकता हूं, तो यहां पर दो तरीके से करके ये एक तरीके से फिक्स होगा। बात समझ में आती है नहीं आती? अब मेरे पास जब मैंने यहां पर फिक्स कर दिए तो मेरे पास बचते हैं तीन लेटर, जिसमें से तीन तरीके से मैं यहां पर फिक्स कर सकता हूं, दो तरीके से यहां और एक तरीके से यहां। उसी प्रकार तीन तरीके से यहां, दो तरीके से यहां और एक अरेंजमेंट यहां पर हो सकता है, क्योंकि तीन लेटर बचे। जैसे तीन में से एक फिक्स किया तो यहां मेरे पास भरने के लिए दो लेटर बचेंगे। जैसे दो में से एक यहां भरा तो यहां भरने के लिए मेरे पास एक ही लेटर बचेगा। उसी प्रकार अगर मैं दूसरे केस में सोचूं कि ये और ये हो जाए तो मेरे पास यहां भरने के लिए तीन लेटर बचेंगे, क्योंकि दो तो यहां मैंने फिक्स कर दिए, दो तरीके से यहां और एक तरीके से यहां। आप बात समझ गए? तो कुल मिला के पहले केस में अगर मैं देखूं यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर देखा जाए कितना हो रहा है भाई, ये दो और तीन पांच, पांच दो सात, सात और दो नौ, तो नौ फिक्स, नौ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बोलो? फिक्स हो गए ना ये से। अरे मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा ना मेरे भाई। ठीक है, अभी मैंने पहले भी तो हमने दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने प्लस कर दिया। तो मल्टीप्लाई होगा तो दो तिया छह, छह दूनी बारह, बारह एकम बारह, बारह एकम बारह, तो बारह तरीके तो यहां पर हो गए। ठीक है, और यहां पर देखिए तीन दूनी छह, छह बारह, बारह बारह, तो बारह यहां पर हो गए। तो कुल मिला के बारह प्लस बारह, टोटल हमारे पास ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 24 अरेंजमेंट बनेंगे। टोटल हमारे पास कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 24 अरेंजमेंट बनेंगे। क्लियर होती है बात? प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है जब हम बात अरेंजमेंट की करते हैं। क्लियर? तो 12 ऊपर 12 नीचे, तो कितने हो गए हमारे पास? टोटल 24 हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्या इसे लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई टॉपिक का नाम, क्या ही टॉपिक का नाम देंगे, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया, बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फोड़ फाड़ के बराबर कर देंगे। हो सकता है क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन इजी था, ये भी क्वेश्चन इजी है। हम इसे भले ही पेपर में बैठ रहे हैं, पेपर में गए देने के लिए, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? सुन लो मेरी बात। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। मैं आपको यह बताते हुए चलूंगा कि कौन सा पेपर में सॉल्व हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको इसे सॉल्व कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड, ओके, 101 प्लांट वहां पर लगाने, इक्वल डिस्टेंस पर लगाने। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव, जो 5 हमारे पास लगातार प्लांट है उनके बीच की दूरी बतानी है। दूरी मीटर में बतानी है। सबसे पहली बात, हम लोग एक बात तो जानते हैं कि भैया 1 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं 1000 मीटर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरे पास 1.01 किलोमीटर है तो इसका मतलब इसमें 1010 मीटर रहा होगा। तो जो सड़क है मेरे पास वो इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है, सॉरी इतनी लंबी है। ठीक है, कितनी? 1010 मीटर लंबी है। पहली बात, पेड़ कितने लगाने? 101 पेड़ लगाने। जब हम लोग पहला पेड़ लगाते हैं, पहला पेड़ ये हमेशा जीरो डिस्टेंस पे लगता है। जो पहला पेड़ लगेगा वो जीरो डिस्टेंस पे लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई? बिल्कुल जीरो डिस्टेंस पे लगेगा। तो जीरो डिस्टेंस पे पहला पेड़ लग गया। अब मेरे पास आगे कितने पेड़ बचे? 100 पेड़ बचे लगाने के लिए, लेकिन डिस्टेंस तो यही बची हुई है। अगर 100 पेड़ इतनी डिस्टेंस में लगाने हैं तो हर एक पेड़ की जो डिस्टेंस है वो 10.1 मीटर रही होगी। मतलब ये भी 10.1, ये भी 10.1, ये भी 10.1, ये भी। अगर मैं 5 लगातार पेड़ के बीच की दूरी गिनूं, 1 2 3 4 5, ये 5 लगातार पेड़ है, तो ये 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, मतलब 4 गैप आएंगे कि नहीं आएंगे? एक गैप 10.1 का है तो 4 गैप कितने के हो जाएंगे? 40.4 मीटर के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आंसर ये रहा। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कई लोग, मैं जानता हूं कि बहुत जल्दबाजी में ये आंसर लगा के आए थे कि भाई 5 पेड़ों के बीच की दूरी पूछी है, एक पेड़ का आ गया 10.1, 5 का आ जाएगा 50.5, लेकिन यहीं पर वो गलत हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बीच की दूरी पूछी है उनके, तो बीच की दूरी 4 गैप होंगे। एक गैप 10.1 का है तो 4 गैप 40.4 के हो जाएंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन और सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे भी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हां ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। चलो देख लेते हैं। दिख रहा है भाई? थोड़ा सा बड़ा कर दूं? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये लो,
ये इसे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा करता हूं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझो। A, B and C are three places such that there are three different road from A to B, four different road from B to C, and three different road from A to C. Okay. In how much different way can one travel A to C using these road? Okay. कोई बात नहीं है, हमारे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, तो तीन रोड तो सीधी सीधी A से C पहुंच रही है, तीन रोड तो सीधी सीधी ए से सी पहुंच रही है, तो तीन तो तरीके यही हो गए, सीधी सी बात है, तीन तरीके तो यही हो गए। इसके अलावा क्या कह रहा है वो, इसके अलावा ये कह रहा है कि तीन रोड तो सीधी पहुंच रही है यहां पे, तीन रोड तो यहां पर पहुंच रही है ए से बी पर, और बी से सी तक पहुंच रही है चार रोड। बी से सी तक कितनी रोड पहुंच रही है? चार रोड। यही तो क्वेश्चन ने कहा है ना। अब आप देखो, अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं ए से बी और फिर बी से चार रोड है सी, तो तीन तो हो गए हमारे पास डायरेक्ट, ये तीन तो मैं जोड़ ही लेता हूं, ये तीन तो हो गए मेरे पास डायरेक्ट ही, और कुछ वाया वाया करके होगा। देखो मैं पहले ए से बी पे जाऊंगा, बी से इस रोड पे भी जा सकता हूं, इस पे भी जा सकता हूं, इस पे भी जा सकता हूं, इस पे भी जा सकता हूं, तो चार रास्ते हो गए या नहीं हो गए। अगर मैं इससे जाऊंगा तो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा जिससे अच्छे से दिखाई दे। यहां से यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, सॉरी यहां भी जा सकता हूं और यहां भी जा सकता हूं। चार ये हो गए, चार और चार आठ। इसी तरीके से चार कॉम्बिनेशन नीचे वाले के साथ बनेंगे, ठीक है। नीचे एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? टोटल 12। तो 12 तरीके से ये वाया वाया करके जा सकता है, तो टोटल कितने तरीके होंगे? 15। तो 15 तरीके हमारे पास ए से सी तक पहुंचने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तीन रास्ते ये हैं और चार रास्ते ये हैं, तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना ज्यादा सोचते नहीं है। 12 तरीके से ये वाया वाया करके पहुंचेगा और तीन तरीके से सीधा पहुंच जाएगा, तो 15 तरीके से ये पहुंच सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सॉल्व होने लायक क्वेश्चन था, पेपर में बैठ के सॉल्व होने लायक क्वेश्चन था। तो ये भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा आसान है। जब बहुत से लोग कहते हैं अरे हलवा था ऐसे फोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं फूटेगा ऐसा भी नहीं है। मतलब उस लेवल का है कि आप बैठ के आराम से ठीक ठाक नंबर ला सकते हो मैथ में। भाई 35 नंबर आ रहे हैं ना, 35, अगर मान लो 40 नंबर 40 क्वेश्चन आ गए मैथ के, तो 40 का आपको लाना है लगभग, मान लो 40% लाना है, तो 40 में से 16 क्वेश्चन आपने ठीक करने हैं मैथ्स के, जिसका हवा बना रखा है बहुत टफ है। 16 क्वेश्चन 40 में से हो जाएंगे। बस आप वो 16 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो कि कौन से हो सकते हैं। पता चले कि आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि जो बहुत ही लेंथी थे और जो आपने 2-2 मिनट 4-4 मिनट देने के बाद छोड़ दिए, और वो आपका वो भी टाइम ले गए जो हो सकते थे। बस इस बात का बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई हो सकते हैं, बस आपको ये समझना है कि कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं कहूंगा कि भाई ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता है तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप पढ़िए क्या हो सकता है। एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड है? एक्स में से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? 1 वीक, ठीक है, 1 डे, ठीक है, और 1 आवर, 1 मिनट और मेरे भाई 1 सेकंड। एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स से आपको घबराने की जरूरत है नहीं, एक्स से आपको घबराने की जरूरत है नहीं। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो 1 वीक में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसमें तो कोई दो राय नहीं, पहले यहां पर बता दो मुझे फटाफट से। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं, आसान है। 1 दिन, क्योंकि मुझे तो सेकंड निकालनी है, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट की बात करते हैं 60 सेकंड और 1 सेकंड में तो एक ही होगा। और इन सबको हम जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब जोड़ेंगे यहां यूनिट डिजिट 0 होगी, यहां 0 होगी, यहां 0 होगी, यहां 0 होगी, यहां 1 होगी। इसका मतलब जब हम जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए, पहली बात। यहां पर ये आंसर कैंसिल आउट कर दो, ये आंसर कैंसिल आउट कर दो। दूसरा, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर मान लो इनकी मल्टीप्लाई हमने कर दी तो 3600 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यही वैल्यू जो है वो 9-10 हजार से ऊपर चली जाएगी। तो ये तो 11,000 समथिंग है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उतनी भयानक कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आपको सीधा सीधा आंसर ये मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है नहीं आती है? क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया तो बाद में x देना पड़ेगा, इसीलिए x यहां पर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत सही बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल या रिमाइंडर थ्योरम, आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, जो मन करो वो कहो, रिमाइंडर। और सबसे आसान क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का सबसे आसान क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम है, 2022 का क्वेश्चन है। जितना भी आया सबसे इजी क्वेश्चन यही था, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए सबसे इजी क्वेश्चन ये था। किसी ने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ा होगा, अगर आप छोड़ेंगे तो फिर भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि अगर 40 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि 40 नहीं आएंगे, 35 के आसपास आपसे पूछेगा, मान लो अगर 40 पूछता है तो 16 क्वेश्चन जो हमने करने उनमें से एक ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसे पटका के रख देंगे। देखो, what is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the number 6, अगर मैं उस नंबर को, कोई भी नंबर है, अगर मैं उसे 6 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करूं, 15 से डिवाइड करूं, 18 से डिवाइड करूं, तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है? 3 बचता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी, सबसे आसान काम है इस दुनिया में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना। अगर मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, 6 और 3 9, रिमाइंडर बचेगा एक, ही आंसर हो नहीं सकता। अगर यहां देखें 7 और 3 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11, 11 9 से डिविजिबल होकर 2 रिमाइंडर देगा, जबकि आना चाहिए 3। अगर मैं यहां पर देखूं 1 और 8 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अगर मैं यहां पर देखूं 1 और 8 9, रिमाइंडर बच रहा है 4। तो 9 का डिविजिबिलिटी अगर रूल लगाता हूं तो सिर्फ यही आंसर मेरा सही बैठता है, बाकी सब तो कुछ भी सही नहीं बैठते हैं। तो इसका मतलब यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होती है? बाकियों से चेक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 से ही इसने आंसर दिया, तो बाकियों से चेक करने की क्या जरूरत है? बात समझ में आती है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के नहीं आएंगे बिल्कुल भी। उम्मीद करते यहां तक आप लोग देख लीजिए एक बार कि अगर आपको सभी कुछ समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। परसेंटेज 2022 में पूछा गया, परसेंटेज का एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज आपसे पूछी जाती है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। ये भी उन 16 में से एक होना चाहिए। हालांकि देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर 40 क्वेश्चन भी आते हैं, हालांकि 35 है यहां पर, तो इनमें से मैं आपको 20 क्वेश्चन तो ऐसे दिखाऊंगा कि जो आप कर ही सकते थे। उन 20 को छोड़ के उन 15 के ऊपर हवा बना देते हैं कि टफ आया, बहुत टफ आया। उन 15 को छोड़ दो, गोली मार दो, टफ आया यार छोड़ दो, कोई दिक्कत, मेरे को मतलब नहीं उनसे 15 से। जो 20 आसान है वो तो आसान बनाएंगे ना पेपर, और वही चीज है यहां पर। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? मैं कहता हूं आपको परसेंटेज का बहुत ज्यादा एबीसीडी नहीं पता, एक सिंपल चीज तो पता है। मान लो प्राइस 100 था, सक्सेस है ना, पहले 25% प्राइस बढ़ा, किसका 25%? 100 का 25%। अगर बढ़ गया तो 125, क्योंकि 100 का 25% 20 ही होता है। ठीक है, 25% 25 ही होता है। उसके बाद डिक्रीज लगा 20% का। अगर आपको बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही दमदार नॉलेज है, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि 25% का इंक्रीमेंट और 20% का डिक्रीमेंट चीजों को वहीं लाकर रोक देता है जहां से शुरू हुआ। देख लो आप, एक बात सुनो, मान लो आपकी सैलरी 100 थी, 100 से कितनी मान लो 25% बढ़ गई। अगर 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 125। अगर 20% घट जाए, किसका? 125 का 20%। 125 का 20% अगेन कितना होता है? 25 ही होता है। और यहां से अगर 25 डिक्रीज हो गया तो कितना रह गया? 100। मतलब अगर 25 का इंक्रीमेंट है तो 20 का डिक्रीमेंट होते ही हिसाब बराबर हो जाता है। तो यहां पर अगर इतनी नॉलेज है तो भाई फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि 20 का इंक्रीमेंट हुआ और 20 का डिक्रीमेंट हुआ, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और अगेन इंक्रीज होगा 10%, तो यही बताएगा, यही अकेला बचेगा, खत्म। ये रहा आंसर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
इस समय तो कोई दो राय नहीं है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सॉल्यूशन मस्त समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को दिए वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिए। ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे ऐसे ही फ्री लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। मैं सारे पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, कोई भी पेपर नहीं छोड़ने वाला हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इसका आंसर आप मुझे जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी।